हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दो आईपीओ लाइन में लगे हैं, जिसमें आज पहली आईपीओ के एनालिसिस करूंगा, कल दूसरे आईपीओ के एनालिसिस करूंगा। बेसिक से एडवांस तक सब बताएंगे। रीजन क्या है, 2020 में शुरू हुई कंपनी 2025 में आपसे पैसे मांगने आ गई, तो सतर्क और सावधान तो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिग गुड न्यूज, हमारा नेक्स्ट बैच 25 मई से शुरू हो रहा है रात के 9 बजे, जहां बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब कुछ सिखाते हैं। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, रिवीजन मिलता है, आपको स्क्रीनर मिलता है जिससे क्विकली स्टॉक सेलेक्ट किया और ट्रेड किया और एग्जीक्यूट किया और पैसा कमाया। तो भैया सीख कर कमाने का मजा ही अलग है। टिप्स पे तो सारी दुनिया नुकसान करती है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए। लिमिटेड सीट अवेलेबल है और भैया कहीं भी बिंदास खुद का बॉस बन के ट्रेड करेंगे सेकंड अर्निंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया ये जो करती है ना मैन्युफैक्चर अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक में करती है, सूरत बेस्ड कंपनी है, ठीक है। साथ में ये पॉलिस्टर टेक्सचर्ड यान को भी बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सूरत और गुजरात में, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भैया इंडस्ट्री कैसी है जिस चीज़ में ये काम कर रहे हैं। वीविंग की बात हो रही है तो भैया इंडिया टॉप प्लेयर है मेकिंग, एक्सपोर्ट और रेडीमेड गारमेंट पे। फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट है। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। जॉब 12.3 मिलियन लोगों को मिल रहा है इंडिया में। रिसेंट में डिमांड स्लो डाउन है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट हो। रीज़न है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन और हाई रॉ मटेरियल का कॉस्ट। अगर हम फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी देखें, ऑर्डर बुक देखें, तो 25 से 30% तक का ड्रॉप है। रीज़न यही है कि लोगों के पास पैसे खर्च करने को है नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे स्लो डाउन के बाद भी जो इंडस्ट्री है वो 10% से एनुअली ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर आपको देखो प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो है 5.19% के CAGR से आपके सामने ग्रो करते हुए दिख रहा है। तो 20 मई को खुलेगा, 25 मई को बंद हो जाएगा। 205 से 216 का प्राइस बैंड है, ठीक है। बहुत छोटा इशू साइज़ है, कितना 144.89 का, जो सबसे अच्छी बात है। पूरा फ्रेश इशू है, यानी जितना भी पैसा रेज होगा वो सारा का सारा पैसा कंपनी में जाएगा, कंपनी के ग्रोथ में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भैया फाइनेंशियल देखने की कोशिश करें तो एसेट में इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर। क्यों? 2022, 2023, 2024 ये क्वार्टर वाला है तो इसको छोड़ दो, 31 दिसंबर 2024 का। तो एसेट इम्प्रूव, रेवेन्यू इम्प्रूव, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इम्प्रूव, नेटवर्थ इम्प्रूव, कर्ज भी उतना ही तगड़ा इम्प्रूव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अगर हम रेवेन्यू देखें कि कहाँ से कैसे आ रहा है, तो ग्रे फैब्रिक से सबसे ज़्यादा आ रहा है, यानी जो शुरू में इन्होंने कहा कि मेरा ये धंधा है उससे आया, और जो यान बताया उससे 14.33% का वो कम है। यहाँ पर इनका ROE देखो तो 49% का, ROC देखो तो 27% का, और ROE ROC जब 15% के ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है। RONW यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 49% का, बहुत बढ़िया। डेट टू इक्विटी 0.70। इसका अर्थ ये हुआ कि भैया ये कर्ज को अच्छे से चुका सकते हैं। 1 के नीचे अगर रहता है तो अच्छा है। पी कितना है इनका 14.73, और इंडस्ट्री पी कितना है 44.98। इसका अर्थ ये है कि भैया वैल्यूएशन इन्होंने सस्ते रखे हैं, महंगे नहीं रखे हैं। अब इनका पीयर कंपैरिजन करोगे तो जिंदल वर्ल्ड वाइड, वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद और KPR मिल जैसे नाम यहाँ पर खड़े हैं, जिनके पी आप देख पा रहे हो। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्धमान टेक्सटाइल ही एक ऐसा है जिसकी कहानी ऐसी है, ठीक है। अब हम लास्ट ईयर में देखें तो मोटा KPR मिल को छोड़कर किसी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रही है। तो अब ये क्यों पैसा रेज कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी पैसा रेज कर रहे हैं तो पैसे का करेंगे क्या। अच्छी बात क्या है कि पैसा कंपनी में जा रहा है, ये आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया। तो यहाँ पर ये जो पैसा रेज कर रहे हैं उससे न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, एक्सपेंसन करेंगे, ऐसी सारी कहानी है। साथ में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी कहानी है। तो इसका अर्थ ये है कि कर्ज कम करने पर फोकस नहीं है, एक्सपेंशन करने पर फोकस है। तो अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो कोई भी कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी का अच्छा बुरा क्या होता है वो समझने वाली बात है। तो वहाँ पर जब हम अच्छा बुरा देखते हैं तो स्ट्रेंथ ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। मतलब कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है एडवांस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पे किया है। तो ये
किसी भी कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी इस तरीके से काम करती है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद वर्टिकल इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेटेड कोर ऑपरेशन सच एज स्पिनिंग, टेक्सटाइजिंग, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस धंधे का, तो वो बहुत अच्छा है। मार्केट में इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है क्वालिटी के लिए, और ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है, तो वो तो आपने भी देखा फाइनेंशियल से कि ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर वैल्यूएशन आपने देखा कि वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं। तो अब कमजोरी क्या है? कमजोरी भी तो होगी, जब अच्छा है तो बुरा होगा हर के पीछे। तो हाइयर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी है, और आपको पता है कि डिमांड भी कमज़ोर है, ऑपरेटिंग कॉस्ट महंगी है, तो गड़बड़ है ना। इनकी जो मार्केट में रीच है वो कमज़ोर है, उतनी दमदार नहीं है। उसके बाद जो धंधे का नेचर है वो मशीनरी में जो लगता है या वर्किंग कैपिटल में लगता है, वहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी छोटी कंपनी के लिए सर्वाइव करना या आगे चीज़ों को मेंटेन करना बड़े ऑर्डर पर, वो थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। उसके बाद है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनके पास कितने क्लाइंट हैं। तो टॉप 10 क्लाइंट ही इनके पास हैं, जहां से 98% का रेवेन्यू आ रहा है एज पर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो आप सोचो सिर्फ 10 आदमी में ये धंधा कर रहे हैं, यानी 10 क्लाइंट में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो गई भैंस पानी में। अब आप सिंपल देसी भाषा में बता लो, 10 आदमी के भरोसे काम चलता है क्या? टाटा टेक्नोलॉजी 3 आदमी के भरोसे काम करती है, और बाद में क्या हुआ, लिस्ट होने के बाद शेयर की क्या बैंड बजी वो आपके सामने है। यहाँ पर लास्ट जीएमपी 55 रुपये का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। तो पता है क्यों होता है ये? मोटा मोटा मेरी एक्सपर्टीज़ है, जितने भी छोटे आईपीओ रहते हैं पब्लिक को वो पसंद आते हैं, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये के, और ये जो शेयर होते हैं प्लस इनका जो साइज़ होता है 150 करोड़ के करीब का, ये पब्लिक को पसंद आते हैं। उनको लगता है मेरे को क्विक लिस्टिंग गेन मिलेगा, तो बज क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट जो रिस्क है उसको कभी भूलने का नहीं। तो अगर आप लिस्टिंग गेन में भी समझो जा रहे हो तो बस लिस्टिंग गेन लो और निकल लो, राइट, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलो। तो ये सारी चीज़ों को आपको नज़र में रखना होगा। लेकिन कैसे करोगे? डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट अकाउंट ओपन करके सपोर्ट करो और अकाउंट ओपन कर लो, अप्लाई करो। थैंक यू।